नहमाया उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़े, क्या लिखा है? जी हाँ। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। तो आप सबको पता है नहमाया को एक स्टोरी ने हिट किया, एक कहानी, और एक कहानी क्या थी? यरूशलेम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। और नहमाया ने जैसे सुना वो बैठ गया, वो रोने लगा, उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना करी। और ये पता कितने दिन उसने किया? 4 महीने। बोलिए 4 महीने। इमेजिन करिए, किसी के बारे में आप सुनते हैं एंड डेली यू आर शैटरिंग योरसेल्फ, आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वहां पे सब चीजें खराब है। नहमाया 4 महीने तक उपवास प्रार्थना कर रहा था, और इन 4 महीनों में उसने क्या किया, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। 4 महीने प्रेयर क्या किया? उसने कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, हे महान और भययोग्य ईश्वर। इंग्लिश में लिखा है द ग्रेट एंड ऑसम गॉड। बहुत महान और बहुत भययोग्य ईश्वर। उसने ऐसी प्रार्थना क्यों करी? आपको आज इसका जवाब देना चाहता हूं। आगे पढ़े, क्या लिखा जी? तू जो अपने प्रेम रखने वालों, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता। वाचा पालता है। आपको मालूम है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम ऑब्वियसली करते हैं, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपनी कलीसिया में प्यार करते हैं, बट यह जरूरी नहीं है कि आप 100% फेथफुली उतरें या फेथफुली रहें अपने प्यार के अंदर। हम सब गलतियां करते हैं, इवन दो वी लव समवन, बट हम सबसे गलतियां होती है। मानते कि नहीं मानते? हम कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। और जब कवनेंट हम करते हैं, इनफैक्ट अपनी वाइफ के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के लिए, हमसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, हम थक जाते हैं, हम भी डिप्रेशन में जाते हैं, हम भी एंग्जाइटी में जाते हैं, हमसे भी चीजें खराब होती है। कई बार हमारा मन नहीं करता कि हम एग्जैक्टली वैसा ही जवाब दे, हमारा मन नहीं करता। कई बार हम बच्चों से कहते हैं, नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं कर रहा है। कई बार हमारा मन नहीं करता, वी आर नॉट गुड इन आवर लव। मानते कि नहीं मानते? हम इतने अच्छे प्यार में नहीं हैं। बट आज जिस प्यार की बात कर रही है, लिखा है कि तू जो अपने लोगों से प्यार करता है, गॉड लव्स यू। कम ऑन, कैन यू से टू योर नेबर, जीसस लव्स यू। आपको ये बहुत छोटा सा फ्रेज लग रहा होगा, बट जीसस लव्स यू के स्टेटमेंट ने एक गैंगस्टर को पास्टर बनाया है। जीसस लव्स यू। अब आप ऐसे मत बोलेगा, जीसस लव्स यू, है ना? आप कैसे बोलते हैं? अब देखिए किसी की आंखों में, अगर लड़की बैठी तो मत देखिएगा, अगर लड़का लड़की बैठे तो आप आंखें, बट फेथ में बोलिए अपने हस्बैंड से, अपने लोगों से, यीशु तुम्हें सच में प्यार करता है। वाओ, कोई प्यार करे ना करे, बट यीशु तो प्यार करता है, राइट? कोई विश्वास योग ठहरे ठहरे, बट यीशु तो विश्वास योग है। और आपके लिए वर्शिप करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यीशु मुझसे प्यार करता है। That's the biggest thing. तो लिखा है the one who keeps his covenant of love। और लव ऐसी नहीं कर रहा है, covenant के साथ कर रहा है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? जी हाँ, ये इसकी प्रार्थना है। This is a prayer which is making before God actually। पढ़े, क्या लिखा है? जी हाँ। तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता। आपको मालूम है, sometime it is very important what we are talking in our situations। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जब हालात गंदे होते हैं, विरोध में होते हैं, जब आपका एनिमी आपके अगेंस्ट होता है, तब आप क्या बातें करते हैं। आपको मालूम, जब हमें जब बहुत तेज जब बुखार चढ़ता है, तब हम क्या बातें करते हैं। जब हमसे कोई बदतमीजी करता है तो हम क्या बातें करते हैं। जब हम चीजें खराब हमारे कानों में पड़ती तो हम बातें क्या करते हैं। आपको मालूम है, इसको ये पता था, हालात कितने भी खराब हो, बट जब मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा, कम ऑन, समझ रहे हैं इस बात को? जब मैं मुसीबतों में परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा, परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करेगा। आपको मालूम प्रॉब्लम क्या है? एक तो नेगेटिविटी, और आप बोल भी नेगेटिव रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम है और ऊपर से आप बोल भी गंदी चीजें रहे हैं। सुने क्या लिखा है? जी हाँ, पढ़ें। ऑल गुड? ओके, जी पढ़ेंगे लिखा जी। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर जी, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता। आपको मालूम है, जब ये प्रार्थना कर रहा है तो ना केवल ताकत पा रहा है। डू यू बिलीव कि प्रार्थना हमें ताकत देती है? प्रेयर स्ट्रेंथन्स अस। डू यू बिलीव दैट? बट आपको मालूम, प्रेयर आपका फ्यूचर भी सिक्योर करती है।
प्रार्थना न केवल हमें ताकत देती है, बट आने वाले समयों के लिए हमें तैयार कर रही होती है। नहमाया जो आज प्रार्थना कर रहा है, ना केवल अपने लिए कर रहा है, ना केवल अपनी ताकत के लिए मांग रहा है, बट जिस बड़े मिशन पे ये जाना मांग रहा है, जिस बड़ी चीज को ये उठाना मांग रहा है। आपको मालूम है यरूशलेम की शहरपनाह बनाने का मतलब था कि कभी भी ईरान, लेबनान, गाजा ये सब अटैक कर सकते हैं। आपको पता है व्हाट इज करंट सिचुएशन, हालांकि सीज फायर हो गया, प्रेज गॉड फॉर दैट। बट आप मालूम है यरूशलेम का किसी भी कंट्री की बॉर्डर्स को सेट करने का मतलब होता है कि सामने वाला एनिमी कभी भी अटैक कर सकता है। आपको मालूम प्रार्थना न केवल आपको ताकत देती है, बट आने वाले समयों के लिए भी आपके लिए चीजें तैयार करती हैं। और नहमाया इसलिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करके वाली बात कर रहा है, हे महान और भययोग्य परमेश्वर, तू अपने प्रेम करने वालों के लिए वाचा बांधता है। आगे पढ़े। और उन पर करुणा करता है। और उन पर करुणा करता है। God is faithful in love and God keeps his covenant। छठा पद पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। कभी आपने पढ़ा है कि खुदा बाप ने कहा कि मैं बहरा हूं या मैं अंधा हूं? कभी पढ़ा आपने? खुदा बाप तो कहता है कि मेरे हाथ छोटे नहीं और मैं बहरा नहीं हूं कि तुम्हारी प्रार्थना है मैं। फिर नहमाया ये प्रार्थना क्यों कर रहा है? अब नहमाया के वर्ड्स फिर से पढ़िएगा। यहां पर लिखा है तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। ये थोड़ी अजीब सी प्रार्थना लग रही है आपको? खुदा बाप से कह रहे हैं, खुदा बाप कह रहे हैं कान तुम्हारे बंद होते हैं और आंखें तुम लोग की भटकती हैं, मेरी नहीं, है ना। कान तुम लोग के बंद हो जाते हैं, वचन तुम तक पहुंच नहीं पाता, इसीलिए खुदा बाप कहता है मैं उनके कान के मैल को निकालूंगा, मैं उनके हृदय को खोलूंगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। बट आपको नहमाया प्रार्थना कर रहा है, नहमाया मेक श्योर कर रहा था। क्या कर रहा था? मेक श्योर कर रहा था खुदा बाप जो मैं करने जा रहा हूं वो सक्सेसफुल हो। आपको मालूम प्रेयर आपको एश्योरेंस देती है। प्रेयर जो आपको एश्योरेंस देती है, आप कोई काम आपको मुश्किल लग रहा है, आप प्रार्थना करके जाइए, फिर आप एश्योर्ड रहते हैं कि खुदा मेरे साथ है। एंड दैट इज द ब्लेस्ड एश्योरेंस। लिखा है तू कान लगाए रहे और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास। बोलिए मैं तेरा दास। मैं तेरा दास। आपको मालूम नहमाया की पोस्ट क्या है? नहमाया वाज नेक्स्ट टू जर्नल। अगर आप नहमाया की पोस्ट देखेंगे, जैसे कर्नल जनरल्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, नहमाया उस पोस्ट के लगभग बराबर है। बट खुदा के सामने कह रहा है मैं तेरा नौकर हूं। आपको मालूम प्रॉब्लम क्या होती है? अभी रिसेंटली जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो बहुत से लोग होते हैं, बड़ी टीम होती है कंस्ट्रक्शन में। बट आपको मालूम है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल पता किसका होता है? लेबर का। किसका होता है? आप ज्ञान दे सकते हैं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, यहां से बिल्डिंग ऐसी उठाओ, आप ज्ञान सारा दे सकते हैं, बट मेहनत लेबर करता है। क्या करता है? बोलिए मेहनत। मेहनत। आजकल ये जेन जी जनरेशन में वर्ड आप कभी कम सुनेंगे, मेहनत। बोलिए मेहनत। मेहनत। और आपको मालूम है अगर हमसे, मैं और अभिजीत भाई अक्सर वहां होते हैं, और अगर हम 2 ईंटें भी हटा लेते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, और हम कहते हैं यार ये लेबर 8 घंटा काम कर लेता है, हम 2 घंटा भी काम कर लेते हैं। हम लोग पाइप लगा रहे थे और पाइप लगाने के बाद ऐसा हमारी कम से कम 1 लाख कैलोरीज बंद हो गई। हम पसीने पसीने होकर, हमसे नहीं हो रहा था काम धूप के अंदर, बट वो करते रहते हैं। वो इतने हार्डकोर होते हैं, वो करते रहते हैं। बस 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, कभी कभी तो वो भी नहीं लेते, रात के 10 बजे तक मशीन है। आपको ना प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ? हम मेहनत नहीं कर रहे खुदा में। इसीलिए उसको पता था कि अब मैं सोने का प्याला नहीं उठाऊंगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं सोने का प्याला राजा के सामने नहीं उठाऊंगा। जिस जगह मैं जा रहा हूं वो खंडर हो चुकी है, और जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां पैसे भी नहीं है। जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां खुद ईंटें उठानी पड़ेंगी। जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां लोगों का विरोध सहना पड़ेगा। जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां पे अंगूर, सेब ये सब नहीं मिलेगा। जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां मुझे नीचे उतर के काम करना पड़ेगा। और आपको मालूम है इसीलिए आपको ताकत की जरूरत है, क्योंकि जो खुदा ताकत देता है तभी हम मेहनत कर पाते हैं। और इसीलिए कह रहा है आई एम योर सर्वेंट। आपको मालूम लेबर की एक और खास बात होती है। लेबर की खास बात क्या होती है कि जब आप उससे बोलेंगे गड्ढा खोदो तो वो खोदता है। आप उससे बोलेंगे गड्ढा छोड़ दो, ईंटें उठाओ, तो वो उठाता है। आप बोलेंगे ईंटें छोड़ दो, ये दीवार में पेंट करो, वो करता है। लेबर की कोई अपनी मर्जी नहीं होती है। क्या कि लेबर की कोई अपनी मर्जी नहीं होती है, ठेकेदार की होती है।
मिस्त्री की होती है, इंजीनियर की भी होती है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर, खुदा बाप ने ये नहीं कहा इंजीनियर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, खुदा बाप ने कहा मुझे तो मजदूर चाहिए। और कुछ लोग मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है। हम थे मजदूर, हमारी स्टार्टिंग मजदूरों की तरह हुई थी, बट आज जब सब कुछ हमारे पास आ जाता है, वी आर नॉट रेडी टू गो डाउन। मैं आपसे ईंटा उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं वी आर नॉट रेडी टू इवेंजलाइज। हम खुदा का काम करना नहीं चाहते हैं, हम खुदा के लिए आगे बढ़ के नहीं करना मांगते। कौन पेन ले, कौन जाए मीटिंग के अंदर, अरे ठीक है यार चले जाएंगे, हो जाएगा, एंड वी बिकम अ सोफिस्टिकेटेड। कैन यू से द वर्ड सोफिस्टिकेटेड? आपको ये वर्ड सुनिएगा। इसीलिए नहमाया ये प्रार्थना कर रहा है खुदा बाप कि अभी तक मैंने एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी है, बट दिस इज द टाइम टू वर्क। कम ऑन, कैन यू से दिस इज द टाइम टू वर्क? और हमें काम करने की जरूरत है। और उसके लिए कभी आप आइए हमारे साथ, कभी कभी जिम भाई उधर आते हैं, कल विल्सन परसों वहाँ पे आया था। कभी आप हम लोग को वहाँ आकर देखिएगा, मेरे पूरे कपड़े ऊपर से नीचे तक मट्टी होते हैं, मेरे बालों में मट्टी होती है, हम लोग पूरे कहीं ना कहीं गंदे दिखते हैं। ये पास्टर जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पर आपको ऐसा नहीं लगता है। आपको मालूम है खुदा का काम करने में कई बार आपको गंदगी झेलनी पड़ती है। खुदा बाप का काम करने में कई बार आपको आलोचना लेनी पड़ती है। खुदा बाप का काम करने में कई बार लोग आपको ब्लेम करेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा आपके संग टिट फॉर टैट हो जाएगा। आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं झेलूंगा। कई बार एक रात की बात है, मैं सो नहीं पा रहा था। जसमीत से आप पूछेगा, जब जिस भाई को पता है, मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि ठेकेदार से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई उससे, और वो कहने लगा मैं आपका काम छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा था, वो काम चोरी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। और आपको, मुझे नींद नहीं आ रही थी। खुदा बाप अगर ये काम छोड़कर चला गया तो काम डिले हो जाएगा, काम डिले हो जाएगा। आपको मालूम कई बार आपकी रात की नींदें उड़ जाती हैं जब आप इन जगहों पर काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो इन सब के लिए प्रिपेयर होगा। और इसलिए नहमाया दुआ कर रहा है। और नहमाया दुआ क्या कर रहा है, अब सुनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन हिज प्रेयर। पढ़े क्या लिखा जी? तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। तू कान लगाए रहे खुदा बाप, और आंखें खोले रहे जी, कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास, मैं तेरा दास, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। When you come to the church, you are his servant. इंग्लिश में लिखा है The prayer of thy servant. और आप मुझे बताइए, सबसे लो जॉब इंडिया के अंदर सर्वेंट की होती है कि नहीं होती है? बाई समझ गए, आपके घर में आती, काम मांजने, बर्तन मांजने वाले आती, सबसे लो कास्ट प्रोफाइल काम वो काम होता है। आपको खुदा बाप के लिए टाई पैंट शर्ट वाले लोग नहीं चाहिए, खुदा बाप के लिए सर्वेंट चाहिए। और सर्वेंट कपड़ों से नहीं, हार्ट से होता है। दिल से आपको सर्वेंटहुड दिखना चाहिए, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। लिखा तेरा दास इस समय, कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है। मैं तेरा इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज पास्टर ने बोला, आज आपको पास्टर ने चिल्ला चिल्ला का लेट्स प्रे, आपने भी दुआ करी पूरे हफ्ते। डू यू प्रे फॉर योर चर्च? डू यू प्रे फॉर एनी बिलीवर? डू यू प्रे? जो चर्चेस टूट रहे हैं, डू यू प्रे? नाम लेना आसान है, आप उनके बारे में चर्चा कर सकते। कुछ लोग चर्चा बहुत करते हैं, दुआ नहीं करते। कुछ लोग चर्चा बहुत करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। आपके पास अपनी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। आई बिलीव आपके पास अपना पर्सनल एक ब्लैक बोर्ड। आप, मेरे घर में एक पर्सनल मेरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड लगा है। आपको नाम लिखने चाहिए उन जगहों पर और कहना चाहिए खुदा बाप मुझे इन लोगों के लिए डेली दुआ करने की जरूरत है। कितना डेली? खुदा बाप टाइम ही नहीं मिलता है। कोई मुझसे अगर आके कहता है मुझे टाइम नहीं मिलता है पास्टर, तो मैं कहता हूं खाना खाया? हाँ खाना खाया। नहाए थे? हाँ नहाए थे। सोए थे? हाँ सोया भी था। फिर इस काम के लिए नहीं, टाइम नहीं मिला। लिखा हुआ है कि मैं तेरा दास इजराइलियों के लिए दिन रात प्रार्थना करता रहता हूं। उसे तू सुन ले, उसे तू सुन ले। इसका मतलब है व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड यू डोंट हैव पेन। और क्या कनेक्ट करता है हम एक दूसरे के साथ? प्रार्थना। क्या कनेक्ट करता है? प्रार्थना। खुदा बाप के बच्चों को एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट करता है? प्रेयर। प्रेयर कनेक्ट्स अस। आगे पढ़े क्या लिखा जी? मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। अब आप इसकी टर्मिनोलॉजी सुनिएगा। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है मैं तेरे दास, नहीं कहां से? मैं इजराइलियों को पापों को जो हम लोगों ने, किसने? दो वोकैबुलरी चेंज है यहां पे। पहला कह रहा है आई एम प्रेइंग, फिर से पढ़ाऊं आपको, कुछ मिस कर रहे हैं आप, देखिए क्या लिखा है। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने। कुछ और नहीं लग रहा आपको? मर्डर किया इसने,
गाली दी इसने, बदतमीजी करी इसने, व्हाई आई एम गिल्टी? राइट और रॉन्ग? भाई जो जो करेगा, बाइबल बताती है वो काटेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसको कहते हैं सेल्फिश। ये होता फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बताऊं आपको क्या है एक लीडर का? जब लोगों से गलती होती है तो वो इस बात को रियलाइज करते हैं हमसे गलती हुई है। मैं और इलैबोरेट करता हूं। जब आप 4-5 लोग फैमिली में रहते हैं, इट इज नॉट वंस प्रॉब्लम, ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, बट सबको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। हमसे गलती, बोलिए हमसे गलती हुई है। कहीं तो आप चूक गए होंगे सिखाने में, कहीं तो मैं चूक जाता हूं कई बार आपको सिखाने में, कई बार मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद मैं आपको सिखा नहीं पाया। नेहमाया वाज ए ग्रेट लीडर क्योंकि वो एक्ट कर रहा है बट इंडिविजुअली प्रेयर कर रहा है, बट कह रहा है हमसे। तुम तो शूशन में रहते हो, तुम तो सिटाडेल में रहते हो, तुमसे कोई गलती नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ये मेरा भाई है, इसको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। अगर इसने गलती करी है तो उसकी सजा मैं भी भुगतूंगा। ऐसे तो होता है। आप लोन लीजिए, कभी लिया ना आपने किसी ने लोन किसी बैंक से? क्या होता है लोन का तरीका? आप नहीं भरेंगे तो आपके जो क्या आपके बच्चे भरेंगे, यू नो दैट। और गारंटर्स लगते हैं उसके अंदर। हम किसी की गारंटी ले सकते पास्टर? आप किसी की गारंटी लेते हैं खुदा के सामने? आप गारंटी लीजिए, अगर आप फेल होंगे तो मैं फेल होऊंगा, और अगर मैं फेल हो रहा हूं तो आप फेल हो रहे हैं। समझ में आ रही है आपको चीज को? इंडिविजुअल नहीं खेलते चर्च में, देयर इज नो इंडिविजुअलिटी। हम दुआ कर लेते हैं, हमारे घर में भी खुदा बाप आता है, हम मिल लेते हैं, तो यहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वर्ड्स अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं ये लोग। बट आपको मालूम ये भी कह सकता था, अरे भैया हम ठीक है, हम यहां से प्रार्थना करेंगे, खुदा बाप इजराइल में काम करेगा। कह सकता नहीं कह सकता था? कम ऑन। क्या आपको लगता है फोन वाली प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? यस। हेलो, सच तो बोलिए कम से कम, आपसे बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है फोन पे प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? तो फिर मिलना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, मिलना क्यों जरूरी है जब सब कुछ डिजिटल हो गया है? आप समझिए, कई बार ऐसी होगा, आने वाले से मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड शादी करेगा, हस्बैंड वाइफ शादी करेंगे और अलग अलग शहर में रहेंगे, फोन पे सब कुछ होगा, बच्चे नहीं निकलेंगे। समझ के खुल के बता रहा हूं, प्रोडक्टिविटी कम्स व्हेन वी मीट टुगेदर। हम जब मिलेंगे तो हम फलदायक होते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गो। वो जाना चाहता है। बोलिए मैं जाना चाहता हूं। पक्का कि मैं बोल रहा हूं इसलिए कहना छोड़िए पास्टर साहब, मैं घर जाना चाहता हूं, खाना बनाना है अभी। क्या आप सच में जाना चाहते हैं? ये व्यक्ति जाना चाहता है। पागल हो क्या? वहां पे लोग मार सकते हैं। आगे देखिए नेहमाया की पुस्तक में लिखा हुआ है, लोग कितना विरोध में आ गए, पर लिखा हुआ है मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध में किए। क्या आप किसी के लिए खड़े हो सकते हैं? एटलीस्ट 2 या 3 लोग या 1 जन के खड़े हो जाए, खुदा बाप मैं इसके लिए दुआ करूंगा। गलती इसने नहीं करी, गलती हमने करी है। कहीं ना कहीं चूक गया अपने बच्चों को सिखाने में, कहीं ना कहीं चूक गया अपनी पत्नी को बनाने में, कहीं ना कहीं चूक गया अपने पति से बात करने में, कहीं ना कहीं हम चूक गए। गलती हमने करी है। और गलती आपको मालूम है, कॉन्वर्सेशन या बहस खत्म हो जाती है, हम कहते हैं हमसे गलती हुई है। दोनों कहे हमसे गलती हुई है। एक व्यक्ति कहता रहेगा मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, मेरी गलती। आपको पता है कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। आगे बढ़ेगा लिखा। जी हाँ, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे जी, कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, दिन रात करता रहता हूँ। खुदा बाप आगे बढ़े, तू सुन ले, तू सुन खुदा बाप उसे। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध 2 तरीके की प्रार्थना होती है। मैं आपको कर बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ। एक प्रार्थना, खुदा बाप अपने लोगों को आशीष दे, बरकत दे खुदा बाप, उन्हें इस्तेमाल कर खुदा बाप, इस हफ्ते खुदा बाप उनके घर में अनाज हो। एक प्रार्थना ऐसी होती है। एक प्रार्थना होती है, खुदा बाप प्लीज देख लीजिए खुदा बाप मैं आपकी आराधना करता हूं, होना चाहिए उसके घर में अनाज। क्या फर्क है दोनों में? कुछ लोगों से आप प्रार्थना करें, दे आर वेरी परफेक्ट इन प्रेइंग, थ्रोइंग। प्रेयर इज नॉट अबाउट थ्रोइंग योर वर्ड्स, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर खुदा बाप प्लीज वैसा ही करिएगा, बर्डन के साथ। कैसे सर? और उसके लिए फिर बाद में चेक करना हेलो करके, भैया आया कि नहीं आया अनाज, भैया हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, भैया की थी प्रार्थना, जवाब आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं। समझ गए आप?
और जो चाहते नहीं है वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दुआ करते हैं, उसके बाद हुआ नहीं हुआ, जिया मरा, अपना क्या। आगे बढ़े क्या लिखा जी? और मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं। मान लेता हूं, बोलिए मान लेता हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आज दुनिया के अंदर, ना मानना, सफाई देना, सफाई और ना मानना, आर्ग्यूमेंट्स करना और अपने आप को प्रूफ करना, वी आर नॉट रॉन्ग। आगे पढ़े क्या लिखा जी? मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। कम ऑन, बोलिए मैं और मेरे पिता के घराने और मेरे पिता के घराने। आप समझ रहे हैं, ये अपने लोगों को सिर्फ ब्लेसिंग में नहीं बट गलती में भी साथ लेकर चल रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। यू डोंट हैव वॉक अपने लोगों के साथ। कई बार हम अच्छे तरीके से चलते जब एवरीथिंग इज गुड, बट एवरीथिंग इज नॉट गुड। कौन हो तुम भाई? किसी से भी गलती हो जाए तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू वॉक टुगेदर इन एवरीथिंग। बोलिए हम हर हालात में, बोलिए हम हर हालात में साथ चलेंगे, बट किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। आपको लग रहा है ना कि ये कनेक्टेड है, इसको समझ में आ रहा है इजराइल ने गलती करी है, ये कनेक्टेड है। आगे पढ़े जी। और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। नहीं माना हमने। गलती सबसे होती है, गलतियां हो गई। आगे पढ़े। उस वचन की सुधि ले, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था जी कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। देखिए, दो तरीके से आपको चीज बताता हूं। अगर तुम विश्वासघात करोगे, मूसा की विधियों को नहीं मानोगे, तो लिखा है आसमान के खुदा ने कहा है मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा। ये खुदा बाप करेगा, शैतान को मत लाइए बीच में पहले। ठीक है, शैतान अभी नेक्स्ट एंटिटी है। खुदा बाप कह रहा है मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। बट गुड न्यूज ये है कि अगर तुम मेरी ओर, आज आपके लिए प्रचार ये हो रहा है, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे और मेरी आज्ञाएं मानो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उन पर चलो और उन पर चलोगे, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा। रेस्टोरेशन का वायदा कर रहा है और खुदा बाप कह रहा है आई विल रिस्टोर योर रिलेशनशिप, आई विल रिस्टोर योर फैमिली, आई विल रिस्टोर योर ब्रदर, आई विल रिस्टोर योर फादर। जब आपको ये कहिए, जबकि खुदा बाप हमसे गलती हुई है, खुदा बाप कह रहा है मैं रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है जस्ट वॉक ऑन माई कमांडमेंट्स, मेरी आज्ञाओं पे चलो। और खुदा बाप का रिस्टोर मैं करूंगा। आई एम द गॉड हु विल रिस्टोर योर रिलेशनशिप, आई एम द गॉड हु रिस्टोर योर हेल्थ, आई एम द गॉड हु रिस्टोर योर प्रॉपर्टी। जो चला गया है, जिसके लिए तुम लड़ाइयां लड़ रहे हो, जिसके लिए मुकदमे हो रहे हैं, खुदा बाप कह रहा है मैं यहोवा उनको रिस्टोर करूंगा। एंड वी विल ब्रिंग द पीपल फ्रॉम द फारदेस्ट होराइजन। खुदा बाप कह रहा है दूर दूर तक जो चले गए, तुमको दिख भी नहीं रहे, खुदा बाप कह रहा है मैं उनको लौटा कर लेकर आऊंगा, अगर तुम उनके बिहाफ में कहोगे खुदा बाप इससे नहीं हमसे गलती हुई है। अपने बुलाए से बोलिए तुमसे नहीं हमसे गलती। बोलिए, कई बार सेफ खेलना खुदा बाप के सामने मैनिपुलेशन होता है, पता है आपको? प्लेइंग सेफ इज अ मैनिपुलेशन बिफोर गॉड। कम ऑन, आगे पढ़ें। यस। तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा। बोले खुदा बाप इकट्ठा करे। बोले खुदा बाप इस साल, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज की रेस्टोरेशन की जरूरत है, बट आज आप डिक्लेयर करिए बाय, बोले खुदा इस साल मेरे साथ मेरे लिए रेस्टोरेशन करेगा। डू यू बिलीव दैट? दिस इज द एयर दैट गॉड विल रिस्टोर थिंग्स। आगे पढ़े क्या लिखा जी? जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे स्किप नहीं करेंगे, फिर से पढ़ेंगे ये वाले पॉइंट को। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो। समझ गए आप? अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए क्या है? और मेरी आज्ञाएं मानो, मान ली, और उन पर चलो, चल भी रहे खुदा बाप। तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उन्हें वहां से इकट्ठा करके उस स्थान आई विल गैदर देम। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, असेंबली, गैदरिंग। बोलिए गैदरिंग। ये गैदरिंग हो रही है और खुदा बाप क्या कह रहा है? किसी को यूपी से, किसी को साउथ से, किसी को ईस्ट से, किसी को वेस्ट से खुदा बाप
फैमिलीज को, बच्चों को, जवानों को खुदा बाप क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है। एंड गॉड इज ब्रिंगिंग बैक एवरीवन टू हैव गुड मीट, टू हैव अ गुड कार, टू हैव अ गुड हाउस। खुदा बाप सबको रिस्टोर कर रहा है। क्यों? पूछे क्यों? कई बार आपको मालूम है हम क्यों फेलोशिप मनाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं तो सैटरडे संडे जाने का मौका मिले, है ना। हम लोग बहुत सेकुलर पीपल से, लोगों से अलग नहीं होते। सेकुलर लोग सैटरडे नाइट होती है, हमारी संडे मॉर्निंग होती है। सो वी डोंट गैदर, वी गैदर। क्यों हम जमा होते हैं? आज हम देखेंगे। क्या पढ़ेगा लिखा जी? तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा। देयर इज अ प्लेस फॉर यू। कम ऑन, कैन यू से देयर इज अ प्लेस फॉर मी? खुदा बाप आपको पुणे शहर में या इस चर्च में इसलिए लाया है, आगे पढ़ें, जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। समझ गए आप क्यों खुदा बाप लाया है? देयर इज ऑलवेज अ पर्पस, देयर इज ऑलवेज अ प्लान जो खुदा बाप आपको इस चर्च में लेकर आया है। आपको लग रहा है दिस इज एक्सीडेंट, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, बट यू आर इन द पर्पस एंड द प्लान ऑफ गॉड इन हियर। बोलिए, मैं इस चर्च में एक उद्देश्य के साथ हूं। और आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप इस चर्च में इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर बॉर्न क्रिश्चियन। आप इस चर्च में इसलिए नहीं है क्योंकि आप संडे चर्च जाते हैं इसलिए चर्च में आते हैं। अगर आप इसलिए आ रहे हैं तो ये चर्च वो चर्च से फर्क है जहां पे घंटे भर की सर्विस होती है। ये चर्च एक उद्देश्य के साथ चल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि हम ढेरों आत्माएं यीशु में जीतेंगे। हमारे पास एक गोल है कि हम 10,000 आत्माएं यीशु में जीतेंगे। हम ढेरों कलीसियाएं बनाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस इन असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च। वरना पैसे कमाने के कई और तरीके हैं। मैं जॉब कर सकता था, मैं बिजनेस कर सकता था, आई वॉज गुड इन बिजनेस, बट मैंने सब चीजें इसलिए छोड़ी हैं। आप चर्च इसलिए आए हैं, आप प्रार्थना करने इसलिए आते हैं बिकॉज देयर इज अ पर्पस गॉड हैज ऑर्डेन्ड एंड केप्ट इन दिस चर्च। आपको समझ में आना चाहिए इस चीज को, वेरी वेरी क्लियर। और लिखा खुदा बाप कह रहा है मैं जमा करूंगा, बट जमा करके तुम मेरे हो, जमा करके तुम अपने घर के नहीं रहोगे। समझ गए आप? खुदा बाप ने आपको माफ पता क्यों किया है? जब मैं आपको बताता हूं अपनी स्टोरी। जब मैं जेल में जाने ही वाला था, आज लाइव नहीं है, चिंता मत करिए आप। जब मैं जेल में जाने ही वाला था तब मैंने खुदा से वादा किया। मैंने खुदा बाप अगर तू मुझे बचा लेगा तो ये जिंदगी तेरी। अब आप मुझे बताइए आप में से कितनों को खुदा ने बचाया है? अगर आप बचाए गए हैं और अगर आप छुड़ाए गए हैं और आपको यीशु ने अपने लहू से माफ किया है, तो अब आप अपने हैं ही नहीं, क्योंकि किसी ने आपके लिए दाम चुकाया है। और कोई अगर मेरी बोली लगा चुका है, मेरे लिए दाम चुका चुका है, तो मैं अपना नहीं हूं। आप तो बिक गए थे, आप तो खराब हो गए थे, आप तो टूट गए थे, आप तो नरक के लिए शैतान ने आपको ऑलमोस्ट खा लिया था, आप तो खत्म हो रहे थे। यीशु मसीह आया, उसने खून बहाया और आपको परचेस किया है। और अब खुदा बाप ने आपको गैदरिंग के लिए जमा किया है, एंड गैदरिंग इन हिज प्लेस फॉर हिज पर्पस। यहां पे लिखा हुआ है जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। खुदा बाप आपको 3 BHK दे, 4 BHK दे, ड्यूप्लेक्स दे, बंगला दे, सब दे, बट आप उन चीजों के लिए नहीं बने हैं। आप बने हैं खुदा के घर में आने के लिए और खुदा का काम करने के लिए। वो आपको जगहें दी हैं ताकि जब तुम जाओ तो अपने अपने तंबुओं में रह सको, बट लौट के तुम्हें सुबह काम करना है। इफ यू आर वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, आपको खुदा का काम करना है। विद जॉब विदाउट जॉब, आपको खुदा का काम करना है। विद डिग्री विदाउट डिग्री, आपको खुदा का काम करना है। पोस्ट मिले ना मिले, आपको खुदा का काम करना है। एंड यू आर कॉल्ड टू फुलफिल हिज पर्पस एंड प्लान्स। अगर आप आज भी अपने लिए जी रहे हैं सिर्फ, खुदा बाप कह रहा है 3 जगह और घुमा दूंगा, फिर काम करोगे? नहीं खुदा बाप, लिस्ट तो 36 है। कितनी है? क्या आपको लगता है कि बहुत रेयर लोग होते होंगे ना जो पूरा वर्ल्ड घूम ले होते होंगे? क्या आपको लगता है सब वर्ल्ड घूमते हैं? है ना, बहुत रेयर लोग होते हैं ना। आपकी लिस्ट कम पड़ जाए। खुदा बाप कह रहे नहीं, तुम सिर्फ घूम ही रहे हो, मेरा काम कब करोगे? मैं 6 जगह और घुमाऊंगा, बट मेरा काम कब करोगे? वट एवर यू आर डूइंग, घूमना बुरा नहीं है, कार लेना बुरा नहीं है, बट जो कुछ कर रहे हो उसके साथ खुदा का काम जरूर करना, वरना आपका पैदा होना व्यर्थ है। आगे बढ़े, क्या लिखा जी? अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जी,
जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। जी, हे प्रभु, विनती ये है, सुनिएगा, वहां से पढ़े जहां लिखा हुआ है आई विल गैदर, पढ़े जी। और उन पर चलो जो चाहे तुम में से निकाले हुए जी लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। जी, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं। आपने ध्यान दिया, उससे पहले का मैं तेरा दास, अब क्या कह रहा है? वो तेरे, अब वो तेरे दास, अब वो तेरे दास। कम ऑन बोलिए, मैं तेरा दास, मैं तेरा दास, अब वो तेरे दास। अब वो तेरे दास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, when you are not an example in servanthood, अगर आप एक सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते खुद बाप के सामने, you can't say anything to others, आप लीडर नहीं अच्छे, आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे अच्छा, और इसीलिए आप ऑर्डर तो चला रहे हैं बट आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते। इसीलिए कह रहा है मैं तेरा दास और अब वो भी तेरे, क्योंकि माफी आ गई है। और खुद बाप कह रहा है माफी के बाद तुम मेरे दास हो। आगे बढ़ गया, लिखा जी हाँ। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जी, जिनको तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया। आप सब छुड़ाए हुए लोग हैं, बोलिए मैं छुड़ाया हुआ हूं। मैं छुड़ाया हूं। बा आवाजे बुलंद विश्वास के साथ बोलिए मैं छुड़ाया हुआ हूं। मैं छुड़ाया हुआ। और आप कौन? छुड़ाए हुए लोग सामर्थी होते हैं। पता है क्यों? एक बार आप जेल होके आ जाइए, फिर जेल का डर आपके खत्म हो जाएगा। जेल का डर तब तक रहता है जब तक आप जेल जाते नहीं है। एक बार कुछ हो जाता है ना, उसके बाद उसका डर खत्म हो जाता है। आपको मालूम है, आपको पता है कि वर्स्ट क्या था, एंड यू हैव बीन थ्रू वर्स्ट। जब आप वर्स्ट से होकर जल चुका थे, अब मैं छुड़ाया हुआ हूं। और छुड़ाए हुए लोग डेंजरस होते हैं। आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे हैव ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सब क्या है? छुड़ाए हुए लोग हैं, और हम सब शैतान की चुंगल छुड़ाए हुए हैं, उसकी चीजों से बाहर निकले हुए, और हमको पता है कि वो वर्स्ट क्या कर सकता है। अब हम छुड़ाए हुए हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास अपनी एक टेस्टमनी। डू यू हैव अ टेस्टमनी? यस, बोलिए मेरे पास गवाही है। आपका बच्चा मरने पर था, आपकी हालत खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आप एक्सीडेंट हुआ आपका मेजर, खुदा ने आपको वहां से निकाल दिया, कोविड से बाहर आ गया। अब हम छुड़ाए हुए लोग हैं। बोलिए मैं छुड़ाया गया हूं। मैंने कोशिश बहुत करी थी, मैं नहीं कर पाया, पर उसने हाथ बढ़ाया और मैं छुड़ा लिया गया। अब मैं छुड़ाया हुआ हूं। आगे पढ़े, क्या लिखा जी? हे प्रभु, विनती ये है। अब सुनिएगा, बार बार प्रार्थना कर रहा है, विल स्टिक टू हिज प्रेयर। लिखा है विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, तू अपने दास की प्रार्थना पर, और अपने उन दासों की प्रार्थना और पर, उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं जी, कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और आज अपने दास का काम सफल कर। आगे और पढ़े। उस पुरुष को उस पर दयालु कर। आपको मालूम है, नेहमाया बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मिनिस्ट्री में या जिसकी सेवकाई में कोई डिवाइन मिरेकल नहीं हुआ। आप बहुत अमेज होंगे इस चीज को जानते हैं। जैसे कि मूसा चला तो लाल समुद्र 2 भाग हुआ, राइट और रॉन्ग? कम ऑन, पता ना आपको? मूसा चला तो लाल समुद्र, किसी ने कहा तो बारिश बंद हो गई, किसी ने कहा तो अकाल हो गया, किसी ने कहा तो आग गिर गई। बट अब नेहमाया की स्टोरी में ये सुनेंगे, ही वॉज ए वेरी नेचुरल लीडर। कैन यू से नेचुरल लीडर? जब तक खुदा बाप तू काम ना करे, अगर तू आग ना गिराए, तू मुर्दों को जिंदा ना करे, तब तक मैं कैसे कर सकूंगा? आप बोले कई बार एक्सक्यूज देते हैं खुदा बाप को। खुदा बाप एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता। इसने कहीं दुआ नहीं करी, मैं जाऊं आवाज दूं तो यर्दन नदी उल्टी बहने लगे, मैं जाऊं लाठी उठाऊं तो समंदर 2 भाग हो जाए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी जिंदगी में, इसकी मिनिस्ट्री में कभी काम नहीं हुआ। आप पढ़िए नेहमाया की स्टोरी। आपको मालूम है, इसने खुद से विश्वास के साथ एफर्ट्स लिए। एंड आई बिलीव हीलिंग का गिफ्ट और मिरेकल करने का गिफ्ट लोगों को रेयर मिलता है, राइट और रॉन्ग? और जहां हीलिंग होती है वहां भीड़ होती है। बट ऐसा नहीं है, खुदा बाप आपसे कम प्यार करता है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, परमेश्वर ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये गिफ्ट है। हो सकता है आपके पास काउंसलिंग का गिफ्ट हो सकता है आपके पास टीचिंग का गिफ्ट हो सकता है आपके पास प्रीचिंग का गिफ्ट हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट। कोई बड़ा छोटा गिफ्ट नहीं होता है। आपको समझ में आनी ये चीज।
और नहमाया एक इनिशिएटिव ले रहा है। नहमाया की मिनिस्ट्री में कोई लाल समुंदर दो भाग नहीं हुए, कोई फरिश्ता आके इसको विजिट नहीं कर रहा। नहमाया कभी भी पानी पर नहीं चला पतरस की तरह, पढ़ा है ना आपने, पतरस पानी पर। बट इवन दो ही वर्कड फॉर गॉड। आप मानो खुदा बाप केवल डिवाइनली तरीके से नहीं बट नेचुरल तरीके से भी हमारे साथ है। आप सांस भी ले रहे ना, ये भी परमेश्वर की गवाही है एक। और अपने बल से भी काम कर पा रहे, ये भी परमेश्वर की एक गवाही है, वरना लोग वो भी नहीं कर सकते। लेट्स गो फर्दर एंड विल फिनिश दिस। पढ़े क्या लिखा जाए? गिव योर सर्वेंट सक्सेस टुडे। कैन यू से टुडे? टुडे। अब मैं आपको एक बहुत चीज अनलॉक कर देता हूं। एक चीज, जीत कल नहीं मिलती है, जीत आज मिलती है। कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं जीतेंगे। नहीं नहीं, आप गलत बाइबल पढ़ रहे हैं। उसने कहा मैंने तुम्हें अभी से पिता के दाहिने विराजमान कर दिया है। यू आर ऑलरेडी सीटेड। आपको लग रहा है आपके बगल में ये खड़ूस बैठा है, मतलब हो सकता है आपको लग रहा है ये आंटी बैठी है। आपको पता ही नहीं है कि बाय फेथ इन स्पिरिट यू आर सिटिंग विद क्राइस्ट। डू यू बिलीव दैट? क्यों बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्ड में लिखा है। आप कहां बैठे हैं? आप बताइए। आप रेन वॉक में बैठे, ये रेन वॉक कहलाते हैं इसको, ये जो ऑडिटोरियम में रेन वॉक है। आपसे सवाल, आप कहां बैठे हैं? बाप रे, सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? प्रचार कर रहा हूं, वरना बोले जा रहा हूं मैं, लोग ब्लैंक है, बोले रहिए भैया। आप कहां बैठे हैं? आप स्वर्ग में बैठे हैं। ए प्रभु, हमने पाप किया है। आपको पादरी सिखा रहा, आप कहां बैठे हैं? आप स्वर्ग में हैं, होंगे नहीं। वी आर ऑलरेडी सीटेड, लिखा है हम पहले से बैठ चुके हैं वहां। अब आप कहीं भी बैठे हैं ना तो समझ जाइएगा आप स्वर्ग में बैठे। जैसे आप बोलेंगे यीशु के नाम से, वो होगा। पता है आपको? आप अपनी बॉस की सीट के बगल में बैठे हैं, लेकिन बैठा उसके ऊपर भी बॉस है और आप उस बॉस के साथ बैठे हैं। कहां बैठे हैं आप? स्वर्ग में। लिखा है मैं पिता के दाहिने विराजमान हूं और तुम मेरे साथ विराजमान हो। होंगे नहीं। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। आपको लग रहा है मरने के बाद ही आप स्वर्ग जाएंगे। ऐसा फिजिकल डैमेज जब होगा तब होगा, बट वी आर ऑलरेडी इन हेवन। आपकी चलना और बोलना सब बदल जाएगा जब आपको लगेगा ओ आई एम इन हेवन। आप स्वर्ग में। अपने बगल से बोलो तुम स्वर्ग में हो। स्वर्गवासी होने का इंतजार मत करो, है ना? ये बड़ा अच्छा कॉमन सा फ्रेज है। हर कोई, नरक में भी कोई जा रहा, स्वर्गवासी। कम ऑन। उसने बोला गिव योर सर्वेंट सक्सेस टुडे। जो आज आप रिसीव नहीं कर सकते वो कल आपके लिए होगा नहीं। समझ गए आप? देखिए, जो आज बिल्डिंग में बना रहा हूं, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं इनफैक्ट, वो मुझे पता है कि पहले से बन चुकी है। आप मेरी आंखों से देखेंगे ना तो मैं उसमें रहने लगा हूं। आप मेरी आंखों से देखेंगे ना मैं वर्शिप कर चुका हूं वहां। आप मेरी आंखों से देखेंगे मैं प्रीच कर चुका हूं उस चर्च में। हम और अभिजीत भाई थोड़ा गलत प्रीच कर रहे थे, तब मैंने कहा उनसे अभिजीत भाई स्टेज इधर नहीं होगा, इधर होगा। वो पीछे से प्रीच कर रहे थे, फिर हमने कहा स्टेज इधर होगा। मैं कई बार प्रीच कर चुका हूं उस चर्च के अंदर जो अभी है नहीं। आपको समझ में आ रहा है? आप अपनी जीत को ऑलरेडी रिसीव कर लीजिए। क्या नहमाया जीता था अभी? क्या नहमाया ने स्टेप भी आउट किया था अभी? क्या नहमाया यरूशलेम गया था अभी? क्या नहमाया ने किसी से बात भी करी थी अभी? बट इन प्रेयर ही रिसीव्ड एंड सेड लॉर्ड आई नीड सक्सेस टुडे। बाकी सब तो स्टेप बाय स्टेप आता ही रहेगा। बोलिए हम जीत चुके हैं। अपनी चीजों के लिए बोलिए जिनसे आप हार रहे हैं या आने वाली चीजें, बोलिए हम जीत चुके हैं। कैन वी शाउट एंड से हम जीत चुके हैं? कैन वी शाउट एंड से हम जीत चुके हैं? समझ में आ रही है आपको बात? गिव योर सर्वेंट सक्सेस टुडे। आप जीत चुके हैं और ये माइंडसेट के साथ जिया करिए कि आप जीत चुके हैं। आपकी चीजें हो गई हैं। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका करियर, आप बोलिए उन चीजों के लिए हम कर चुके हैं। आपको मालूम देयर वाज अ टाइम कि
जसमीत कैरी कर रही थी और एवन उसके पेट में था। इसको बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, डॉक्टर्स ने बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहा था, इसकी हलचल नहीं हो रही थी पेट के अंदर। देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड, एक खुदा खादिम आया मिडवे के अंदर, कहने लगा अपने बच्चे से बात करो। अब बहुत ऑड था हमारे लिए, कोई प्रेयर कराने जाए और आप अपने पेट के लिए और आप क्या बात करो। अब आप बात कैसे करते? मुझे पहली बार मैं बाप बन रहा हूँ, मुझे समझ नहीं बात कैसे करें। तो वो खड़ा होकर कहने लगा, नो आई विल नॉट प्रे फॉर यू, टॉक टू योर किड, अपने बच्चे से बात करो। अब हमारे लिए बड़ा हॉट था, फिर हम करें हाय जसमीत के पेट में कह रहा हूँ हाय कैसे हो तुम, हम वेट कर रहे हैं। आपको वो क्या सिखा रहा था हमको कि जिन चीजों को तुम चाह रहे हो उन चीजों को रिसीव आज करो। हुआ कि नहीं हुआ रिसीव? दिखाओ भाई खड़ो के सबको। 5 फुट 10 इंच का हो चुका है, अच्छा ड्रमर, अच्छा म्यूजिशियन है, क्योंकि मैंने उस दिन उससे बात करी थी। समझ रहे हैं आप? आपकी चीजें ऑलरेडी सेट हैं, माइंडसेट तो लेके जाओ। और क्यों नहीं होता माइंडसेट? बिकॉज वी डोंट स्पेंड टाइम इन प्रेयर्स। इट कम्स थ्रू प्रेयर, इट कम्स थ्रू प्रेयर। आप बीपी बढ़ाते रहेंगे, शुगर बढ़ाते रहेंगे, सब ऐसी करते रहेंगे, आप बोलिए मैं जीत चुका हूं। अब नहमाया ने एक दुआ करी, क्या आपको मजा आ रहा है? यस, गिव योर सर्वेंट सक्सेस टुडे। कम ऑन, कैन यू से टुडे? बोले दिस इज द डे the Lord has made and I will be sad, I will rejoice। ये बाप का दिन मनाया हुआ आपके, किसी पड़ोसी का नहीं, किसी बॉस का नहीं, आपके पापा ने दिन क्रिएट किया आज। This is your day, come on, can you say this is my day? हर दिन आपका दिन है, इस तरीके से खड़ा हुआ करिए। लिखा दिस इज द डे द गॉड गिव मी सक्सेस टुडे। आगे पढ़े, सक्सेस कैसे मिलती है सुनिए। और आज अपने दास का काम सफल कर, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। इंग्लिश में लिखा है गिव योर सर्वेंट सक्सेस टुडे बाय ग्रांटिंग हिम फेवर। कम ऑन, कैन यू से फेवर? पता नहीं आप कैसे समझ पाएंगे, बट मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। मेरे ऊपर सच में फेवर है, आप माने और चाहे ना माने। मतलब फेवर कई बार लोगों को जेलस भी करता है। पूछे क्यों? बिकॉज आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, आई एम नॉट दैट इंटेलेक्चुअल। मैं ज्यादा अच्छा बोल भी नहीं पाता, आपको लगता है मैं ज्यादा अच्छा दिखता भी नहीं हूं, पता नहीं शायद दिखता हूंगा। आपको मालूम, जब खराब चीजें खूब इस्तेमाल होने लग जाएं तो वो फेवर ही होता है। समझ में आ गया आपको? व्हाट इज फेवर? यार ये तुम ना बड़ा बुरा लगता है, क्यों? तुम पर तो फेवर है यार। जब कभी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का हाथ होता है, बड़े आदमी का हाथ होता है, तो आप जो चाहें वो कर लेते हैं। 1 रुपए में कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि फेवर है आपके ऊपर। क्या है? तो आपको क्या चाहिए? कम ऑन, क्या चाहिए आपको खुदा से? क्या चाहिए? जब फेवर होगा ना तो आपके तेवर होंगे, और फेवर नहीं होगा तो आप चूहे जैसे होंगे। आपको फेवर चाहिए। जब खुदा बाप आपके हाथ आपके ऊपर फेवर रख देना, आप पड़ोसी के सामने जाएंगे, पता नहीं वो क्यों आपका काम कर देगा, पता नहीं क्यों आपके सामने वो बात ही नहीं करेगा, पता नहीं क्यों म्यूट हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का आपके ऊपर क्या है? फेवर। सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फेवर। कुछ लोग तलवे चाट के और कुछ लोग खुदा की आराधना करके। आप खुदा की आराधना करिए, खुदा का फेवर होगा और आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यू नीड फेवर। अपने बगल से बोलिए यू नीड फेवर। और आपने देखा होगा, ऐसा नहीं आपके ऊपर फेवर नहीं, आपने कई जगह देखा होगा खुदा बाप ने आपके संग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। किया कि नहीं किया? मैं उन हाथों को देखना चाहता हूं जिनके संग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। वाओ, लॉट ऑफ पीपल, जस्ट क्लैप फॉर देम। इनके लिए ताली बजाएंगे। मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आप पूछिए किसी टीचर से, किसी प्रिंसिपल से कि फेवर क्या होता है। बच्चा बेचारा 2 नंबर से कम पास हो रहा है और कहती है चलो ठीक है अगले साल मेहनत कर 2 नंबर लो, पास हो जाओ। फेवर इस महीने दिए भी होंगे आप काफी लोगों ने। आगे बढ़ेंगे, वी आर अबाउट टू कंप्लीट। मैं बस खत्म करने पर हूं, ऐसा हर बार मैं बोलता हूं। और आज अपने दास का काम सफल कर, और आज अपने काम का दास सफल कर। काम का दास नहीं, अपने दास का काम। अच्छा चलिए, फेवर है आप लोग। आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। लिखा है उस पुरुष को
दयालु कर। आपका बॉस जो आपको बहुत गंदी निगाहों से देखता है ना, आपका जो नेबर आपको बहुत गंदे तरीके से देखता है ना, मैं आपको छोटी टेस्ट भी बताता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली। जब मैं पुणे शहर के अंदर आया तो पुणे शहर में एक जगह है सैल्वेशन आर्मी करके, पता है आप सबको? वहाँ पर एक हॉल है बच्चों का, बहुत अच्छा हॉल, पूनावाला, साइरस पूनावाला के बंगलों के बिल्कुल बगल लेन में है। कभी आप हमारे संग वर्शिप भी कर चुके हैं वहाँ पे। तो मैं जब उस अथॉरिटी वाले व्यक्ति से बात करता, उसने हमको भगा दिया था। नहीं, ये अलग डिनोमिनेशन, हम किसी को नहीं देते, ये बच्चों का अनाथालय, हम किसी को आराधना करने के लिए दे सकते हैं यहाँ पे। उसने लिटरली थप्पड़ नहीं मारा, गाली दी, बाकी सब कुछ कर लिया था। हम एकदम बिल्कुल ऑड हो गए। हमने कहा कोई अपने पड़ोसी से ऐसे बदतमीजी नहीं करता जिससे हमारी तरह हमसे बदतमीजी करी। हम वापस आ गए। हम रात में गए पापा के पास, बैजिल मार्टिन नहीं, गॉड ऑलमाइटी, समझ गए? आप पापा के पास जा रहे हैं, पापा कह रहे बेटा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो पापा सब ठीक कर देते हैं। ये पापा शायद कुछ ना कर पाए, वो पापा सब कुछ करते हैं। हम पापा के पास गए, हम रोने लगे, खुदा बाप हमें जगह नहीं मिली, 15 तारीख को चर्च की ओपनिंग है और हमारे पास 2 दिन बचे, खुदा बाप कैसे ओपनिंग करेंगे चर्च की? हम दुआ करके खुदा बाप के सामने रो के सो गए। उठे थोड़ी देर बाद, लेटे हुए थे, एकदम कॉल आया उसका, और हमको पता ही नहीं। हमने नंबर दे दिया था उसको स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको लग रहा था हम डोनेशन देंगे, तो हम नंबर दे चुके थे। उसने हमें कॉल किया और कहने लगे आप पास्टर बॉबी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। कहने लगे कि आप आ जाइए, हम वो ऑर्फनेज से बोल रहे हैं, आपसे मुलाकात करनी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको। हम चले गए। हम जैसे गए, क्योंकि हम नए नए थे तो हम हर जगह जा रहे थे, ऐसा नहीं अभी भी जा रहे हैं। तो हम चले गए उसके पास, उससे बात करी, हाथ पकड़ के लेके हमको हॉल के अंदर, बड़ा हॉल था उसका, और कहने लगा ये देखिए इतनी बड़ी जगह है, आप लोग यहाँ वर्शिप कर सके। अब मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, पैसे कितने बोलेगा, पैसे कितने बोलेगा, पूना वाले के बगल में सैलरी, पैसे कितने बोलेगा। मेरे दिमाग में मनी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है आजकल सब लोग पैसे के पीछे हैं। वो हॉल दिखाने लगा, ये देखिए ऐसे देखो, और बहुत इज्जत रहे, पानी पिलाने लगा, बिठाने लगा। हमने कहा क्या हुआ? 2-3 घंटों के अंदर की कहानी की बात है ये। और बिठाने लगा और हम बैठ गए उसके पास, और हॉल कहने लगा ले लीजिए। हमने कहा कितने पैसे? कह रहे अरे खुदा की आराधना में कोई पैसे लगते हैं? आपके लिए फ्री है। ये क्या होता है? अनुग्रह, फेवर होता है। और आपको लगता है कि आपका बॉस, आपकी आंटी, आपके अंकल, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब बदल जाएंगे इफ यू विल हैव द फेवर ऑफ गॉड। यू डोंट नीड एनी अदर थिंग, यू नीड द फेवर। और इसीलिए उसने कहा कि खुदा बाप मुझ पे दया कर, अनुग्रह कर। अब सुनिए क्या लिखा। जी हाँ, और उस पुरुष का उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का प्याऊ था। अब सुनिएगा, अपनी औकात और अपना बैकग्राउंड और अपना पास्ट कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत लोगों के संग प्रॉब्लम ये होती है, एंड स्पेशली व्हेन पीपल कम टू द पुणे लाइक सिटी लाइक पुणे, सिटी लाइक बैंगलोर, व्हेन दे गो अमेरिका, वो चेंज होते हैं। पहले आपके छोटे से घर में 16 लोग आ जाते थे। कितने? आपके घर में आज एक मेहमान 3 दिन एक्स्ट्रा बैठ गया था, आपको लगता था यार एडजस्ट नहीं हो रहा, सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, बाथरूम शेयर करना पड़ जाएगा, टॉवल उठा के ले जाएगा, ये पेस्ट यूज करेगा, मेरा पता नहीं क्या क्या यूज करेगा। हमारा कंफर्ट जोन चला जाता है। क्या चला जाता है? आप पहले ऐसे नहीं थे। आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और पहले उसी घर में बड़े मजे। आप बताइए, आप पुराने लोग जो अपने अपने घरों में जाते हैं तो कैसे क्रिसमस सब मिलते हैं ना, कहीं भी बिस्तर बिछाते हैं, कहीं भी होता है, आपके साथ आज भी नहीं होता है, कहीं गद्दा लगाते हैं, सो जाते हैं। किसी की डेड बॉडी वगैरह, मतलब फ्यूनरल वगैरह में जाते हैं, ऐसे घर के अंदर जाते हैं जहां पर जगह नहीं होती, आप घुस घुस हो जाते, राइट? डोंट चेंज योरसेल्फ। ही इज सेइंग आई वाज अ कप बेयरर। मैं सिर्फ प्याला उठाने वाला तो था। मैं कौन था? एक प्याला उठाने वाला। बॉबी कौन था? बॉबी को आज आप जानते हैं। मेरे बारे में आपको क्या पता है? कभी डिटेलिंग करी ही नहीं मैंने आपके साथ। लिखा है वाज अ कप बेयरर। मेरी कोई वैल्यू नहीं थी भैया। आज मैं प्रभु में बदला हूं, आज मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं। मुझे तो पैंट और शर्ट पहनने की उम्मीद नहीं थी, बुशर्ट बोलता था टी शर्ट को। यूपी है ना? एच को एच, शाह और सा में फर्क नहीं था मेरे। आपको मैं बता रहा हूं। क्या कहीं आप अपनी कहानी भूल तो नहीं गए? और आज आप एक्ट कर रहे हैं ऐसे। आप जब दया करें ना तो अपने गुनाहों को याद कर लिया करिए, आपसे दया अच्छी होगी। आप जब माफ ना कर पाए ना, अपने बैकग्राउंड को याद करिए। आपको मालूम खुदा बाप माफ करता है, मेमोरी इरेज नहीं करता है। डू यू नो दैट?
God has not erased your memory, He just forgiven you. वो याद नहीं करता, बट हमारे लिए इसलिए याद करने का रखता है कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करते रहो. The last and the final thing, oh Lord. आगे पढ़े क्या लिखा? I was a cup bearer to the king. I was cup bearer to the king. His पढ़े आगे 11 पढ़े. Yes, I'm finishing. हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर. और आज अपने दास का काम सफल कर. और उस पुरुष को उस पर दयालु कर. किस पुरुष को? राजा के सामने जाएगा, इसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, इसको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, और जब तक राजा के पास खुदा काम नहीं करेगा राजा नहीं बदलेगा. और लिखा है वो राजाओं का मल नालियों की ओर मोड़ देता है. आपको हॉलिडे नहीं मिलती, आप कहते भैया छुट्टी नहीं है. होती है छुट्टी, जो घूमने के लिए चाहिए होती है. छुट्टी नहीं है भैया. छुट्टी कराने वाले से दुआ करिए. वो ऐसे ऐसे को छुट्टी कर चुका है, आपने सोचा नहीं है. मैं आपको एक की दे रहा हूं, उससे बात करिए. वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ करेगा आपके लिए. मैं आपको सही बता रहा हूं, जहां 10 की कैंसिल होगी आपकी मिलेगी. हुआ है कभी आपके साथ 10 की छुट्टी कैंसिल हुई और आपको मिल गई हो? हाथ उठाइए. ओह, पीपल आर देयर. 10 की कैंसिल हो गई और आपको मिल गई. क्यों मिल गई? आज ज्यादा फाउंडेशन लगा गए थे क्या? नहीं, आज खुदा बाप मेरे साथ था. कितनी बताऊं गलतियां आपको. मार्टिन लिखा था, मार्टिन की जगह बसील लिखा था, पापा का नाम गंदा था. 10th की इतनी गलतियां थी, हमने कभी पढ़ा ही नहीं ध्यान से. क्या क्या गलतियां नहीं थी. एड्रेस में गलती, इसमें गलती, सबका रिजेक्ट. उस जमाने में पासपोर्ट मिलना ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कोई गन खरीद रहे हैं. मतलब उस समय आपका एक एरा था पासपोर्ट के लिए. किसने उस एरा में बनवाया पासपोर्ट? मैंने बनवाया था. हाथ उठाया अपना ऊंचा वाला, है ना. पासपोर्ट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था. इतने चार स्टेजें होती थी. पासपोर्ट बना रहे, अब समझ में आया बेवकूफ बना रहे थे वो लोग. वीजा मिलना इंपॉर्टेंट होता है है ना. समझ में आ गया ना आपको? ये लोग पासपोर्ट. कुछ लोग अमेरिका जाने जाए, पासपोर्ट है, उसी को चिपका के कह रहे हैं ये देखो पासपोर्ट. समझ में आ गया? बेवकूफी कर रहे थे. अब मोदी ने कहा तुरंत लो पासपोर्ट. वीजा का इश्यू हो सकता. अच्छे हमारे नेता, क्योंकि पासपोर्ट दिला रहे. अबे वीजा दिलाओ. $1 लाख भर के कुछ को समझ में आएगा. ओके, सो देयर वी गो. क्या लिखा है जी? लास्ट 2:1. प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दास की प्रार्थना पर जी जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर. आखिरी पद है और इसके साथ में खत्म करेंगे. 2:1 पढ़े क्या लिखा जी? 2:1. अत्रक्ष राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जी, जब उसके सामने दाखमधु था. उसके सामने दाखमधु था. ये पिलाता था, पीता नहीं था. ठीक है. तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया. इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था. अब सुनिएगा, इससे पहले मैं कभी उदास ना हुआ था. ये स्टेटमेंट अपने आप में डिप्लोमेटिक लग रहा है आपको? उदास तो कई रीजंस होता है इंसान. बहुत गहरी बात बता रहा हूं, पता नहीं कितनों को समझ में आएगी, बट सुन लीजिए. विश्वासी उदास सिर्फ एक रीजन से होता है. पैसे जाने से उदास हो रहे हैं तो आप विश्वासी ही नहीं है. बीमारी में उदास हो रहे हैं तो आप विश्वासी नहीं है. उदास मत होइए. दर्द होता है, बट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. सुनिएगा, मैं आपको बहुत तकलीफें, मुसीबतें आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं, बट आपका चेहरा लटकना नहीं चाहिए. अगर आपका मुसीबतों और लिखा है कि जब कभी वो तुम्हें सताएं, जब कभी तुम्हें मारें, तो लिखा है जब कभी तुम उपवास भी रखो तो सर पे बढ़िया वाला जेल लगाना. आज के वर्जन में तेल तो रहा नहीं आजकल, तो बढ़िया स्मार्टली ड्रेस्ड अप होना, क्योंकि विश्वासी किसी भी चीज से उदास नहीं होता है. इसीलिए वो स्टेटमेंट को कर रहा है, आज तक मैं राजा के सामने उदास नहीं हुआ. बीवी बीमार हुई, मैं राजा के सामने उदास नहीं हुआ. बच्चा बीमार हुआ, मैं उदास नहीं हुआ. फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, मैं उदास नहीं हुआ. पड़ोसी ने बपतिस्मा करी, मैं उदास नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का अनुग्रह, उसके अंदर परमेश्वर का आनंद, उसकी ताकत थी. And the joy of the Lord is your strength. Come on, can you say to your neighbor, the joy of the Lord is my strength.
If you will depend on the things that will destroy you, even your husband, wife, even your kids, even anything in this world, खुदा के आनंद को अपनी ताकत बनाइए। कहने लगा मैं आज तक राजा के सामने उदास नहीं था। राजा अपना प्याला ले रहा था, मैं प्याला पकड़ा रहा था, हंस के नहीं, लेकिन कैसे? तब राजा ने मुझसे पूछा तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? इसका मतलब है रोग लोगों को उदास करते हैं, राइट चर्च? बीमारी लोगों को, बट खुदा के लोगों को नहीं। खुदा के लोग क्या होते हैं? कोई बात नहीं पास्टर, कोई बात नहीं। आपने ऐसे लोग भी प्रीच करते सुने होंगे जिनके 2 हाथ 2 पैर नहीं है, सुने आपने ऐसे लोगों को सुना होगा। ढेरों लोग हैं जिनके पास क्या क्या नहीं है, बट बिंदास प्रीच करते हैं हंस के मुस्कुरा के। आपके पास 4 चीजें नहीं होती, आप अपना चेहरा देख के उदास, बताओ गिर गए सारे, बताओ मोटापा आ गया, ये हो गया। आप उदास मत हो ये चीजों के साथ। पता क्या लिखा सके? उसने कहा, राजा ने पूछा तू उदास क्यों? तो रोगी नहीं। आगे पढ़े। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? फिर क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। ये तो उदासी होगी। आगे पढ़े। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा राजा सदा जीवित रहे। डर सबको लगता है, डर के आगे ये बिब्लिकल है, वर्ल्डली नहीं है, ये चुराते हैं लोग। डर हमको भी लगता है बाबा कब आएंगे और कहेंगे स्टे लगा सकते हैं, कब आएंगे कहेंगे क्या बना रहे हो। अक्सर लोग पूछ रहे, बताया नहीं तब सबको पता है, मोहल्ले में सब आके पूछते चर्च बना रहे हो। पता नहीं कहाँ से उड़ी, बट उड़ गई। हमें भी डर लगता है, बट उसने कहा अत्यंत डर के कहा, और राजा से कहा राजा सदा जीवित रहे जी। जब वह नगर जिसमें मैं तेरे पुरखाओं की कब्रें हैं। कैसे खुश रहूं? आजकल लोगों ने खुश रखने के लिए बहुत छोटी दुनिया बना ली है और बहुत फेक चीजों पे खुश रहते हैं लोग। आपको मालूम आप कैसे खुश रह सकते हैं? आपका भाई अगर बीमार है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? किसी की शादी खराब हो रही है, आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार है? आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं जब तक खुदा का घर बना ना हो? आप कैसे अपने घर बना सकते हैं जब तक खुदा का घर ना बना हो? आप कैसे कर सकते हैं चीजें? आपका लोग अच्छा विश्वासी तब तक खुश नहीं होता जब तक खुदा का पर्पस पूरा नहीं होता है। मेरी वाइफ का अक्सर मुझसे कहती है, अभिजीत भाई कहते पास्टर 2 घंटे के लिए चले जाइए, रेस्ट करके आइए 2 घंटे के लिए। मैं कहता हूँ मेरा दिल ही नहीं लगता। आप बिलीव करेंगे इन दिनों मेरा दिल ही नहीं लगता घर में। कितनी दूर घर मेरा? 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है घर के लिए मुझे, पता है आपको? लैंड से जो मेरा घर है वो 6 किलोमीटर दूर है, पता नहीं सबको? 5 मिनट दूरी पे नहीं है, ऐसे घूम के जाता हूँ घर पहुंच जाता हूँ। वहां से भी देख, आपको लोग घर से भी दिखता है मेरे, देखा है आपने? बट मुझे सुकून ही नहीं आता जब तक मैं सामने खड़ो के ऐसे नहीं देखता हूं। आपको कैसे सुकून आ जाता है जब आप नहीं देखते? आपको कैसे सुकून आ जाता है जब कोई दूसरा बर्बाद हो जाता है? आप कैसे खाना खा लेते हैं? अक्सर मेरी अभिजीत भाई वो बॉटल लेकर आते, भैया पानी तो पीजिए, भैया पानी तो पीजिए। प्यास ही मर गई, भूखी मर गई, क्योंकि हम चाह रहे हैं ये खुदा ने जो अच्छा काम शुरू किया है उसे खत्म भी वही करे। हम चाह रहे हैं खुदा बाप जल्दी से बन के खड़ा हो जाए। हम चाह रहे हैं। आप कनेक्टेड कैसे खुदा से अगर आप लोगों की दुर्दशा देखकर उदास नहीं?